क्या कहने किबला। याद आ गया, मैं एक दोस्त के यहाँ ह्यूस्टन गया था बहुत अर्से पहले। इन माय अर्ली 20s एक प्रोजेक्ट हम कर रहे थे साथ, तो उनके घर में कॉकरोचेस मुझे दिखे। मैंने उसको कहा, मैं कहा ये क्या तो कॉकरोच है ब्रो? कहता है हाँ सूजी होगी। मैंने कहा क्या? कहता है ये तो घूमते रहती है, इसका नाम रख दिया। See, my kind of guy. My kind of guy. Susie, right? Sir, welcome. Sir. अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत? Alhamdulillah. भाईजान को उठाए भाईजान। We have a bhaijan together. हाँ जी, भाईजान आ गए हैं आपके साथ। Assalamu alaikum. Oi. Oh, he wants to be comfy under your seat. आई थिंक उसको सर्दी लग रही होगी ना, उठा ले, गोद में बिठा लेगी। ओके, नहीं आ रहा। क्या कर रहा है? कड्लू हो रहा है। मिस्टर कालू। अच्छा, मुझे एक ही सवाल था। चले जी, कैसे हैं आप? अब आप यहाँ कंफी हो सकते हैं मिस्टर कालू। नो आई वंडर कभी कभी कि कालू अगर गोरा होता तो क्या नाम इसका फिर भी कालू होता? यार असल में इसका सीन ये है कि ये जब आए थे जी, नमूदार हुए हमारी जिंदगी में जी, तो उस वक्त आई थिंक चल रहे थे ओलंपिक्स, राइट? ठीक है। और मैं तो ओलंपिक्स पूरे देख रहा था एक आदमी की वजह से। ऑफ कोर्स उसने 4 इवेंट्स में कम्पीट करना था। हाँ, वो आदमी था उसैन बोल्ट, बिल्कुल ठीक है जनाब। जो कि आपने शायद वो स्टोरी भी सुनी हो मुझसे कि उसैन बोल्ट कितनी तेज भागता है, जो मैंने बहुत सारे लोगों को स्टोरी सुनाई है। बहरहाल तो मैं इसका नाम रखना चाहता था बोल्ट। बोल्ट, बोल्ट। दैट्स अ गुड नेम। उसके नाम पे तो बट fastest man on the planet bro, मतलब the guy flies. He's the laziest cat on the planet. Yeah, but that doesn't mean मतलब if I That would have been sarcasm. हाँ नहीं, in the sense कि अगर आप अपने बच्चे का नाम बाबर आजम रख लेते हो तो कवर ड्राइव एक्सपेक्ट नहीं करना जरूरी नहीं है। बट what I'm saying is कि मेरी माँ जो है, हाँ, वो चूँकि पंजाब में ऐसे होता है कि प्यार से भी कालू कालू कहते हैं, जो थोड़ा डार्क स्किन का होता है, जी, जो कि शायद नहीं कहना चाहिए। आई डोंट नो, मतलब वो तो एक अलग डिबेट है कि कल्चरल वर्सेस मॉरल एथिकल XYZ किसी को क्या लगता है। बट हाँ, मेरी माँ इसको ये कहती है और उनको ये अच्छा लगता है। It's more like a name of convenience, or is it his No, name now? That's his name. He doesn't listen to anything else anymore. Right. नहीं मतलब now she also calls him Chotu, so he also listens to Chotu because he's the youngest in the house kind of thing. Right. तो वो कालू भी उसी आइडिया पे था। Kalu is हालांकि so comfy, right? इनके साथ जो 2 और थी the sisters Persians, उनका नाम उनके भी नाम बड़े इंटरेस्टिंग थे। उनके नाम मेरे भाई ने रखे थे। एंजो, वो भी पाकिस्तान है? वो they died, they came around here, then they died. One died last year, one died the year 2 years ago. तो उनमें से एक जो थी उसका नाम था वेरॉन फॉर बुगाटी वेरॉन, और दूसरी जो थी उसका नाम था एंजो फॉर फेरारी एंजो। Enzo Ferrari. तो एंजो वेरॉन था। भाई हमारे पड़ोस में एक अदद कुत्ता है, वो इसी कलर का है अच्छा, और उसका नाम है एंजो। उसका नाम एंजो है? एंजो। अच्छा, नाइस। जो आई थिंक फरारी का जो ओनर था, guy who ran Ferrari and his name was Enzo Ferrari, जी, which is why they called car Enzo as well. ऐसे ही। आप जनरली पेट्स के साथ बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं इस वक्त भी देख रहा हूँ। हालांकि जनरली बैठता नहीं किसी के पास। नहीं बैठता कालू। नहीं सवाल मेरी तो बड़े अरसे बाद, पता नहीं if he remembers me or not. He's trying to remember me, I think. फ्रॉम कराची ना? Yeah. हाँ। It was a long time Long ago. time ago, yeah, कालू से yeah. मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी 6 years ago. Yeah, sure thing. तो मैंने जनरली ये देखा है कि ऐसे बहुत सारे मकामात पे कि जहाँ कोई जनरली किसी का कुत्ता किसी की बिल्ली महफिल में एंटर हो गए, हाँ, तो आपके साथ वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप मतलब you know how to handle them yeah. as what. But Alhamdulillah. have you had a lot of pets in life इसकी वजह से? सर मेरा बहुत वास्ता ना जिंदगी में बड़े और छोटे और हर किस्म के कुत्ते के बच्चों के साथ रहा। तो मेरी जिंदगी में बहुत कुत्ते के बच्चे रहे, बहुत, एक से बढ़कर एक।
क्या अब आप ये भी कहना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में बिल्लियां भी बहुत सारी रही हैं? जी अच्छा जी। घोड़े भी? घोड़े भी मेरे दादा के होते थे घोड़े। अच्छा जी उनके वाकई? अपने। हाँ तो आपने बचपन में उनमें राइडिंग की? जी बचपन अच्छा, में। अच्छा, जी अच्छा। जी मैंने गांव में बचपन टिल में हाउ राइडिंग ओल्ड वर यू? 4 5 6 years यार वेरी गुड यार, ये Yeah. तो बड़ी जबरदस्त चीज है। but that was a long time ago but that But मेरी still- fascination with horses has been still there। मुझे बहुत पसंद है घोड़े। नहीं मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि कोई भी मतलब 3 4 5 6 साल का बच्चा है, अगर आप उसको किसी भी बहुत सारे पेट्स के अराउंड वो बड़ा होता है तो बहुत जबरदस्त चीजें सीखता है उनसे। जी हाँ नेचुरली इंस्टिंक्टिवली इज व्हाट आई मेंट। हाँ kids should have तो pets, वो बिल्कुल। आप के जो दादा के घोड़े जो आप चलाते थे जी वो मैं चलाता भी मतलब हाँ कभी सवारी भी की बैठते है थे, मगर उस पे एक पे लेकिन बग्गी वो- होती थी। मैं वही पूछा हूँ बग्गी? अच्छा बग्गी वाले भी थे? एक पे बग्गी होती एक पे थी। बग्गी और काठी भी होती जी थी? वो of मेरे course। वो मेरे दादा ने रखी हुई थी। मेरी जो फुफियां थी उनके कॉलेज के आने सही जाने हो के लिए गया। वो बग्गी बनाई हुई थी। ऐसे तो था वो मेरी अम्मी की फूफियां भी उस पे जाती थी एंड एवरीथिंग टिल तो उसके बाद घोड़ों के बाद मैं तो वो किसी दोस्त के यहाँ थी। he had to move couldn't find a place। मुझे बोला कि जी आप ख्याल रखो। मैं कहा ठीक है जी मैं ख्याल रखूँ। इस तरह जो है वो मेरे यहाँ आ गई और फिर वहाँ की सर्दियों में जब मुझे उसे वॉक कराना पड़ता था and she was so energetic and we used to put her in a cage you know downstairs but she was extremely energetic and she would just run off और मैं उसे ट्रेन करना चाह रहा था कि जी वो इज्जत के साथ अपनी केज में ज़िंदगी गुजारे, उनको निकल के मेरे बेड पे और मेरे काउचेस में सोना होता था। तो that was a good 6 7 8 months that I had her। और रॉटवाइलर पालना एक एक मिशन है। मेरे एक दोस्त है बड़े अच्छे जहाँ से नजम जो कि हम अजीज से मेरे पार्टनर भी हैं। ओके तो इस वक्त भी उनके पास एक रॉट तो है, अच्छा लेकिन एक ज़माना था जब उनके पास टोटल 6 कुत्ते थे जिनमें से 4 उनके थे और 2 वो बेबी सिट कर रहे थे फॉर लाइक अ ईयर एंड हाफ और उनमें से 2 रॉट्स थे और बाकी अलग अलग कुत्ते भी थे। ओके तो उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा कहा कि यार आप कुत्ते ही नहीं पालते, हालांकि मैंने बचपन में कुत्ते पाले, लेकिन जब बड़े होके कुछ इधर कि यार यू शुड हैव अ डॉग, कोई बड़ा अच्छा सा कुत्ता ले ले। तो मैंने उससे कहा कि यार आई एक्चुअली लाइक कैट्स बेटर देन डॉग्स। या उसने कहा उसकी वजह, मैंने कहा मैं आता हूँ ना घर दरवाज़ा खोलता हूँ तो ये तीनों बिल्लियाँ आती हैं मुझसे मिलती हैं। उसके बाद विदिन 5 मिनट्स ये जाके अपना चिल कर रही होती हैं, दे लाइक डोंट डिस्टर्ब मी, और मैं अपना सुकून से बैठा होता हूँ। जब किसी ने मिल लिया तो मिल लिया, वरना ज़रूरी नहीं, बट द डॉग विल बी यू नो राइट विद यू ऑलवेज। जहाँ से नजम इनफैक्ट आई थिंक हमारी जो भाभी हैं अफशा, दे नो ईच अदर थ्रू अ कॉल, जहाँ पे अफशा साहिबा ने जो हमारी भाभी हैं उन्होंने कोई कुत्ता लेना था और उन्होंने किसी पेट शॉप को फ़ोन किया था और पेट शॉप ने जेजी का नंबर दिया था। राइट दैट्स हाउ दे गॉट टू नो ईच अदर। राइट तो वाह कुत्ते के जरिए जो है वो जी हाँ, जोड़ी बन गई। तो जो बात मैं आपको रॉड से मुझे बात याद आई वो ये कि एक बार मैं जेजी के घर गया तो जेजी कहता है यार मैंने उसको खाना डालना है कुत्तों को। मैंने कहा चलो, हम बाहर आए उनके घर के साइड में बैठे, उसने किया क्या कि उसने जो कुत्ते जहाँ वो बंधे हुए थे बैठे थे उसकी तरफ कमर करके बैठ गया और वो खाना जो है वो तोड़ने लग गया, बनाने लग गया, वहीं बैठ के बना रहा था कुत्तों को पीठ दे के और हम वहीं बैठे रहे, बातें करते रहे थोड़ी देर। उसके बाद 15-17 मिनट बाद भाईजान ने वो खाना उन कुत्तों को डाला और वो खाने लग गए और हम अंदर आ गए। तो मैंने कहा यार ये क्या आपको रोज़ 15-17-18 मिनट लगते हैं खाना डालने में कुत्तों को? कहता है यार इतना तो वक्त लग ही जाता है। तो मैंने कहा क्यों आप इसको यहाँ बनाते हैं, आप वाई कैंट यू मेक इट इनसाइड एंड ब्रिंग इट? कहता है यार सीन ये है कि इनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये बंदा हमारा मास्टर है, इसने पहले खा लिया है और उसके बाद जो बच गया है वो ये हमें दे रहा है, ताकि व्हेन आई टेक देम आउट दे रिमेंबर हाउ टू बिहेव। दैट्स ट्रू। इससे मुझे बर्था की भी वॉक कराना, जब मैं ट्रेन करता था उससे, तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि वो मुझसे आगे ना चले। ऑफ कोर्स उसका नोट जो है आपके घुटने A lot of people I see even here, they let the leash out and the dog is leading the human, you know, and that's anti-trading, you know, ये उनके मिजाज के हिसाब से भी, then he's the alpha dog and he's the leader of the pack, so you got to make sure the dog walks with you, not ahead of you. Sure thing. And a lot of people I see make this mistake when training their dogs. हैदराबाद में हमारा जो डॉगी है वो है डॉलर, वो पूरा एक सफेद कुत्ता है।
और रिची रिच का जो था, रिची रिच वाले डॉलर पे नाम रखा, मगर रिची रिच वाले पे स्पॉट्स थे ना, ये पूरा सफेद। वो डेल्मेशियन था ना, आई थिंक डेल्मेशियन टाइप था। अच्छा, डेल्मेशियन कुछ नहीं सही था शायद, मगर सही ये एड स्पॉट्स एज फार एज सही है। डॉलर की कीमतें तो ऊपर नीचे होती रहती है। हमारा डॉलर जो है अब तो बेचारा बूढ़ा हो गया। We've had him for a good 8, 9, 10 years now. Yeah. बिल्लियों से कैसे हुआ आपकी अलेक्स कैसे हुई? सर बिल्ली हमारे शुरू से नानी के घर में जहाँ मैं बड़ा हुआ वहाँ we had a cat. We had a black cat. Okay. उसका क्या नाम था? उसका कोई नाम नहीं था। अच्छा, वो जो बाहर से आ जाती है। हाँ, but she अच्छा। used to be with us. ठीक है। वो हर सीजन में बच्चे भी हमारे यहाँ देती थी और सारे मामला भी होते थे। And there came times जब हम we tried to get rid of her. she wouldn't go. और उसकी जिंदगी सारी हमारे घर में गुजरी। तो उन दिनों में ये भी बड़ा होता था कि हमारा वो काली बिल्ली से कोई खौफी खत्म हो गया कि जी काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। सर जी, किसी ने एक दफा मुझसे पूछा कि आपका किसी काली बिल्ली ने रास्ता काटे तो आप क्या करेंगे? मैंने बिल्ली को फॉलो करूंगा। कि कहाँ जा रही है, क्या सीन है इसका? क्या भाई क्यों? नहीं, ये एक बार हमें भी एक साहब कह रहे थे, मेरे घर पे बैठे कह रहे थे बिल्ली, ऐसी बात हुई बिल्ली काली बिल्ली, जैसे उन्होंने कहा ये वॉकड इन, कालू आ गया। जैसे काली बिल्ली की उन्होंने बात की, ये तो कोई बात हो गई, किसी की पीठ पीछे बुराई करो बंदा आ जाए ना, वो बंदा एंटर हो जाए। मतलब उन्होंने उसी वक्त थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले बात की थी, मैं उनको बताया ही था कि मेरे पास हमारे पास काली बिल्ली है, घर पे ही है। तो वो वहाँ उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ। अच्छा, वर्स्ट पेट्स की जब मैं बात कर रहा था, मेरा एक दोस्त होता था नुमान, जब हम आई थिंक O levels में था मेरे साथ, उसने रखा हुआ था एक पाइथन। ओके। तो वो उस वक्त मुझे बड़ा फैसिनेट किया, मैंने कहा यार पाइथन रखा हुआ है, ये बहुत फिट। खैर लाइक फास्ट फॉरवर्ड years and years and years when I was living by myself, बहुत टाइम भी होता था सब कुछ इन कराची, तो मैंने कहा यार कोई वो एक आया आई थिंक मेरे मामू की फैक्ट्री में हमारी में कोई आया था सपेरा, तो उससे मामू ने एक सांप खरीद लिया था मेरे लिए। लाइक तूने कहा था यू वांट टू बाय स्नेक, आई बॉट अ स्नेक फॉर यू। खैर वो आई फॉरगेट वो कौन सा था, वो जो कर्ल होके बैठा रहता है, आई डोंट नो, खपरा तो नहीं था वो, लेकिन उसको क्या जलेबी है कुछ ऐसे कहते हैं, वो ब्राउन स्पॉट्स लाइट ब्राउन होता है, उसमें डार्क ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, वो पिक्चर ऑफ वो रखा मैंने थोड़ी देर। फिर वो फिर मैंने रखा भी ऐसे कि एक तो कराची में ये भी आसान था ना कि जो ये जोगी होते हैं जिनके पास सांप होते हैं, आजकल तो इनका तमाशा ही कम लोग देख रहे होते हैं, इनके पास वो बहुत ज्यादा। आपको किसी ने गिद्दड़ सिंगी बेचने की कोशिश नहीं की? 1 लाख लोगों ने। मैंने उनमें से 80,000 से कहा मुझे दिखाओ, और 50,000 ने मुझे दिखाई भी, जिन्होंने सबने गलत दिखाई, कुछ तक किसी ने कुछ दिखाया, किसी ने कुछ दिखाया। बट क्या नाम है, उस वक्त मैंने किया क्या था कि एक सपेरा था, उसको मैंने लगाया था, मैंने कहा हर हफ्ते आके आई विल पे यू लिटिल, तुम आके इसके ये सफाई करके और इसको सेटल करके, उसका वो पिंजरा मैंने बनाया था मट्टी का सब कुछ। वो बड़े लोग थे बढ़िया, नहीं वो यार क्या महीने का 300-400 रुपए के साथ खाना खिलाता था, वो जब आता था वो खुश रहता था। सही। हाँ तो फिर हुआ ये कि एक बार फिर मैं अकेला था उस ज़माने में कराची, तो अम्मा वापस आई कराची, तो अम्मा ने कहा ये क्या पाला है कि, तो अम्मा ने खैर शी गेव इट अवे। अच्छा, उनको पसंद नहीं आया? उनको नहीं, उन्होंने कहा यार ये क्या बेकार चीज़ है। मैंने कहा अच्छा चलो, फिर वो चली गई। तो फिर एक बार वही जोगी आया दोबारा, ऐसी ईद मिलने, पता नहीं क्या करने। खैर एक बार ईद पे आया तो उसके पास एक नाग था, उसका अभी फोटो थे ना, जिस दिन मैंने उस नाग को फोटोग्राफ किया कोई 1.5-2 बिल्कुल। तो हैव यू बीन बिटन? No, I've never. I have. By a snake? Yeah. Oh shit. On my nose. Oh wow. तो वो किस करने की कोशिश में? हाँ, खेल रहा था मैं उसके साथ। कौन सा शाम था ये? यार वही जोगियों के पास जो होता। अच्छा। तो बहरहाल वो जोगी आया, उसके साथ वो नागा हम देखा, उस जोगी के पास एक बोआ का बच्चा था, मतलब इतना लंबा था बोआ, इतना मोटा था, छोटा सा था। तो मैंने कहा यार ये मुझे दे जाइए, मैं रखूँगा कुछ देर। वो मुझे दे गया, वो मैंने रखा, उसको कोई आई थिंक 2-4 हफ्ते रखा। उसको खैर मैं निकाल भी लेता था, वो घूम फिर भी लेता था, क्योंकि मुझे पता था उसको कोई, लेकिन द लेजीएस्ट फ्रीकिंग पेट है। मतलब मैं ये 2 हफ्ते में समझ गया था कि यार इंटरेक्शन कोई हो नहीं सकती, जीरो सीन है इसका। पेट तो कम से कम इंटरेक्शन तो कोई हो ना आपका। जी। इसका कोई सीन ही नहीं है। फिर ये हुआ कि मैंने उसको वापस दे दिया। वो फिर उसके पास वैसे ही एक सांप आ गया जैसा मेरे पास पहले था, वो जो स्पॉट्स वाला जो मैंने दे दिया था, मैंने वैसे एक और सांप ले लिया छोटा सा। उसके बाद अम्मा फिर आ गई। अब क्या हुआ कि वो मैंने रखा हुआ था, एक तो इसका मेरा जो कज़न है हमजा, उसके पास थी फिशेस, उसने रखी हुई थी। तो उसका एक वो था एक्वेरियम टाइप था ग्लास का, साइड से थोड़ा सा सिलिकॉन लीक हो गया था, तो पानी नहीं ठहरता था।
ओके ठीक है, तो मैंने वो ले लिया, उसमें थोड़ा सा सिलिकॉन भरा और नीचे तो मैंने बेड बिछाना था ना वैसे ही उसका मट्टी का शाम को रखने के लिए, तो मैंने उसका बेड भरा, उसको रखा, उसमें सब कुछ कर दिया। और वो उसको जो मेन हमारे घर का दरवाज़ा था, आई डोंट थिंक तो उस घर आया था, तो उसके घर के मेन दरवाजे के बिल्कुल बाहर था, लेकिन वो जो मेन दरवाज़ा था घर एंटर होने का, उसी के साथ एक छोटा दरवाज़ा जो कि गेस्ट रूम की एंट्रेंस थी। ओके तो वहाँ बाहर मैंने रखा था। तो आई वॉज इन माई ऑफिस वन डे और मेरी अम्मा का फ़ोन आया और मैं कहती तुमने क्या पाले में घर में, मैंने कहा क्या हो क्या भाई, कहती वो तुम्हारा सांप जो है वो एक्वेरियम से निकल गया था। मैंने कहा ये कैसे निकल गया, कहती है वो अपेरेंटली उसने कहीं साइड से सिलिकॉन फाड़ी है और थोड़ी सी जगह थी वो बाहर निकल आया, और वो जो बाहर जहाँ बैठते नहीं गार्डन के साथ जो जगह है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आप चिल कह रहे होते हैं वहाँ पार्किंग वाली साइड पे, वो गार्ड रूम से थोड़ा सा पहले कहती है वहाँ घूम रहा था। कहती है अब मैं बाहर आई हूँ, उसको पकड़ने का तरीका था नहीं, मैंने कहा इसको तो मारो फिर और क्या कर सकते हैं, भाई घर में अंदर चला जाए, अगर घर के अंदर चला जाए इसको कौन पकड़ेगा। But he was not deadly, right? He was deadly. That guy was deadly. वो ये सबसे पहला वाला जो मैंने लिया था और यही इसी की एक दूसरी मैंने दोबारा लिया था। This guy was like venomous. I later found out. Right. बहरहाल वो निकला और जो हमारा उस वक्त गार्ड था वो उसका नाम तो महबूल्ला, वो एक सिंधी बॉय था, बड़ा ज़बरदस्त गोटकी का था। उसको अम्मा ने कहा कि इसको मारो, अभी अंदर घर के तो नहीं जा सकता, इसको मारो, एक डंडा अम्मा ने पकड़ा हुआ है। अब मुझे बताया अम्मा ने, कहती डंडा मैंने पकड़ा हुआ है, मैंने उसको कहा कोई चीज़ पकड़ इसको मार। सही। वो कहता है नहीं बाजी मैं नहीं मार सकता, इसकी आँख में तस्वीर आ जाती है। इसकी आँख में तस्वीर आ जाती है। अम्मा कहती हाँ, और ये ब्लूटूथ भी कर देता है अपने पार्टनर को, इसको आ भी गई तो भेजेगा कैसे ये। अरे यार तुमने मेरा माइकल याद दिला दिया यार, मेरा माइकल एंजेलो मुझे निकालना पड़ेगा, मैंने अनपैक नहीं किया, मैं कराची से लेके आया। आई हैव कोई वो डेविड तो नहीं है माइकल एंजेलो ने दूसरा बनाया था जो आपके अपने पास में? नहीं डेविड नहीं, अच्छा डेविड फहाश आदमी फहाशी बना रहा है बस यार। डेविड वो मैंने आई रिसेंटली फाउंड आउट को 10-12 फुट का मुझे उसमें को जी बहुत बड़ा सा जी। अच्छा माइकल एंजेलो जो है ना माइकल, वो है मेरे पास एक्शन फिगर की सूरत। हाँ आपको याद है शायद? बिल्कुल याद है। वो जो है ना वो कन्वर्ट भी हो जाता है पूरा, वो निंजा भी, वो टर्टल भी बन जाता है और अच्छा कंप्लीट टर्टल बन जाता है। अच्छा यार। और वो फिर टक माइकल। आई थिंक आई रिमेंबर वन ऑफ दोस, वेरी नाइस। माइकल मेरे पेंडेमिक के दिनों का साथी है। मैं और माइकल ऑफिस में होते थे और हमारे 2 कॉकरोच होते थे उस ऑफिस में, जिनको मैं मारता नहीं था बिकॉज़ आई वाज सो अलोन that in pandemic days you needed somebody to talk to. आपने उनका नाम रखा है? उनका भी रखा था, वो मैं बता नहीं सकता। बहरहाल क्योंकि मुझे याद आ गया, मैं एक दोस्त के यहाँ ह्यूस्टन गया था बहुत अर्से पहले, in my early 20s एक प्रोजेक्ट हम कर रहे थे साथ, तो उनके घर में कॉकरोचेस मुझे दिखे, तो मैंने उसको कहा, मैं कहा ये क्या तो कॉकरोच है ब्रो? कहता है हाँ सूजी होगी। मैंने कहा क्या? कहता है ये तो घूमते रहते हैं, इसका नाम रख दिया। See, my kind of guy, Suzy, right? तो सूजी तो कॉकरोच है, रिमेंबर। अच्छा कैट्स और डॉग्स के मामले पे जो हम बात कर रहे थे, कैट्स का एक ये भी तो सीन है ना कि एनर्जी क्लेंजिंग उनको समझा जाता है, और उनको समझा जाता है कि उनके प्रेजेंस से जो है ना वो अपनी जगह की एनर्जीज क्लेंस कर देती हैं, सो कॉल्ड बलाएं टाल देती हैं। अच्छा हाँ, इस तरह के मामला भी। अच्छा पेट्स के होने से ये तो फायदा है आपके घर में कि आपकी बलाएं डेफिनेटली ये वो अपने पे ले लेते हैं, सदकात की सूरत हो जाते हैं, बहुत सारे मामला हो जाते हैं कि घर पे पेट्स और कोई ऐसे जानवर जो आप पे डिपेंडेंट है जिनका देखभाल आप करते हैं, बहुत लाजमी। इससे बड़ा फर्क पड़ता है आपकी पर्सनल लाइफ में। आप देखेंगे कि बहुत सारे मसले जो ना निकल आते हैं, हल हो जाते हैं। मैंने खैर ये भी महसूस किया है कि अगर आप खुद जैसे आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, आप कुछ सोच रहे हैं, किसी भी नेगेटिव उसमें जा रहे हैं, तो ये खुद ही आके आपके पास बैठना शुरू कर देते हैं। आपको क्लेंस करते हैं, आपकी एनर्जी आपका कोई सीन ऑफ है, व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, व्हेन यू ऑफ, आपके पास आके बैठ जाएंगे। जी। अच्छा दे हैव एक्चुअली नोटिस्ड, ये ऑब्जर्वेशंस भी की गई हैं कि हॉस्पिटल बेड्स में या क्या पेशेंट्स हु आर अबाउट टू गो, ओके, cats tend to go and sit with them and try to calm them and you know and it can be interpreted in so many different ways, but yeah I also heard from someone, I read somewhere कि इंसान ने कुत्तों को डोमेस्टिकेट किया है ना, इंसान ने बहुत सारे जानवरों को डोमेस्टिकेट किया की कोशिश करता रहा। वुल्फ जो है वो डोमेस्टिकेट नहीं हो सकते, है ना, can't be kept as pets, but I've also heard कि around 7 or 8 or 9,000 years ago cats domesticated themselves. cats खुद आई और हम जो ग्रुप्स में जब रह रहे थे छोटे छोटे गांव में 20, 25, 50 लोग जितने भी थे, उनके पास आके रहना शुरू हो गई, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं इनके पास हूँ तो मुझे खाना भी मिल रहा है,
प्रोटेक्शन भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो कैट्स डोमेस्टिकेट देमसेल्व्स आल्सो। एक कैट जो है वो दूसरी कैट से क्या कह के बात करती है? What do cats say? What noise do they make? What's up? That's a cool cat. What's up? That's a cool cat. Okay. But generally जो ये meow I know. Meow. हाँ meow. मैं like इजाजत लेते हैं. They have this etiquette about the And meow. I've heard and I heard this and then I also noticed जब जब हमारे 3 बिल्लियाँ थी कि they rarely say meow to each other. घुरा के नाराज हो रहे तो चीख के वो उस आवाज में बोलेंगे. But Meow you नहीं will feel बोलते. so what meow is, what meow comes from? I read कि meow की जो pitch है ना, it's the pitch के जिस pitch में एक बेबी रोता है तो सारे माँ या कोई भी होता है वो फौरन एक attention देती है. Cats saw that and cats tried to imitate that baby crying and then they went meow. That's how this meow developed. वो आपस में जब बात So कर रहे होते they हैं, learned it from us. yeah they heard कि Our babies. हाँ हमारे बच्चों से सीखा. हमारे बच्चों ने मियाओ किया, हमारी बिल्ली हम ही से मियाओ. ऐसा ही है ये, आई गेस ये दुरुस्त है इसी तरह। कैट्स का ये ना कि दे लुक लाइक दे आर प्लॉटिंग समथिंग। कुत्ते बेचारे वो बोल देते हैं जो भी उनको दिल में आता है, किसी के सामने भी। वो भी है ना कि We used to do, आप देखें अक्सर कुत्ते जो गाड़ियों के पीछे भागते हैं, लोकल कुत्ते हाईवेज पे और कुछ इलाके होते हैं उनके कुत्ते मशहूर होते हैं कि यहाँ गाड़ियों के पीछे लाजमी भागेंगे ना। तो हाँ तो जो हमारे दोस्त यार है जिनकी जो है वो मतलब कुत्तों से पैक हो जाती है बिल्कुल कि मतलब सांस उखड़ने लग जाए, और कुछ दोस्त इस बात का फायदा उठाते थे। उन्हीं इलाकों से गाड़ी गुजरते हुए जैसे ही वो भाग रहे कुत्ते वाह जैसे प्रेशर आया और जहाँ वो डरा वहाँ गाड़ी रोक, गाड़ी बिल्कुल वहीं रोक दी। फिर और आपने कभी नोटिस की है गाड़ी रोक के ये भाग जाएगा वापस? हाँ वो खड़ा हो जाएगा, कुत्ता खड़ा होकर आपको देखेगा, इसलिए कि अबाउट इट दे आर नॉट रेडी फॉर दैट रिस्पांस, यू नो व्हाट आई मीन, they haven't been trained for that. Okay, now what? और I've heard कि आप उससे ज्यादा आवाज में धाड़ो या चीखो तो वो डर जाता है कुछ। सर आपको मैं वाकया सुनाऊं? वाकया आइए आने दीजिए, फिर मेरे पास भी आ गया। ये जो उससे ज्यादा आवाज में धाड़ने से आपने मुझे क्या याद किया? ये वाकया मेरे साथ नहीं हुआ, अच्छा, लेकिन ये हुआ मेरे छोटे भाई के साथ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेरे दोस्त हैं यहाँ, बल्कि करीब में एयर एनिमल्स पे आके रहता है, उमर अहमद नाम है। ओके तो वो एक घर उनका कराची नाजवान भी है और यहाँ रहते हैं। तो कराची आया हुआ था वो, 1-2 साल वहाँ रह रहा था जिस वक्त, तो उसने लिया एक CD 200 रोडमास्टर। वाह बहुत खूबसूरत बाइक, क्या वाह, लाल ये कलर लाल था वही उसका जो डार्क रेड होता है ना, मरून रेड। तो उसने उसको बनाया और इसने ये आ रहा था टोरंटो वापस पता नहीं कितने महीने के लिए। तो उसने कहा कि यार मैं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा यार एक काम कर, मोटरसाइकिल में बंदा भेजो, मोटरसाइकिल उसको दे दे, मैं मेरे पास खड़ा रहेगा। कहता ठीक है। वो मोटरसाइकिल आ गया और मैंने चलाया भी, शिको ने भी चलाया। उसके बाद हम लोग आ गए टोरंटो कुछ देर के लिए। हम वापस आए तो वो फिर खड़ा रहा कुछ 2-3-4 महीने। तो उसके ना थोड़े से को मसला डेवलप हो गया उसमें, या तो इतनी रवा नहीं रहा वो। शिको साहब गए पाकिस्तान वापस, तो इनका एक दोस्त आया था, उसका नाम आई थिंक फैजान था या कौन। इन्होंने कहा कि यार मोटरसाइकिल पे चलेंगे घूमने, मोटरसाइकिल पे चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। शिको साहब ने मोटरसाइकिल पे किक मारी, वो थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, फैजान पीछे बैठा है और ये लोग इन्होंने स्टार्ट किया और ये लोग मेन रोड पे जा रहे हैं। जाते जाते एकदम से इनके पीछे लग गए कुत्ते। जैसे लगे इनके पीछे कुत्ते, वो बाइक ने खांसना शुरू कर दिया। अब वो बाइक हो गया स्लो, रुको जरा सब्र करो, और पीछे कुत्ते हो रहे हैं तेज और बाइक हो रहा है स्लो, और कुत्ते इसी को सुना रहा है, कह रहा है भाई बाइक हो रहा है स्लो और कुत्ते हो रहे हैं तेज। कह रहा भाई इवेंचुअली ये हुआ कि वन ऑफ द डॉग्स, एक कुत्ता दे कॉट अप, एक कुत्ता पहुंच गया इन लोग के पास। कहता फिर कुछ भी नहीं था, फिर फैजान जो पीछे बैठा था उसने लात मारी कुत्ते के मुंह पे, और क्या करता वो कुत्ता काटने वाला था इन लोग को। सेल्फ डिफेंस। हाँ, सेल्फ डिफेंस। इसको लात मतलब लगी वगी नहीं होगी। Of course वो I can understand his कैफियत। I've seen the scene। कह रहा है वो मोटरसाइकिल बंद हो रहा है, कुत्ता गेनिंग ऑन यू, और कह रहा है वो मुंह खोल के आ रहा है। उनकी उम्मीदें भी उसके साथ ना बंद होती जा रही है। कहता मैं उसको पंप किए जा रहा हूँ, कहता बिल्कुल फिल्मों की तरह वो एंड में फट स्लो हुआ है और वो कुत्ता भाग रहा है और वो एंड में हम निकल गए। बहुत आला, क्या कहने। वाह, आप सुना रहे थे एक? सर मैं सुनाता हूँ, मुझे मैं कैरेक्टर्स याद कर रहा हूँ मेरे साथ था कौन कौन। इट्स कॉलेज की दिनों का किस्सा। हाँ जी। इट इन्वॉल्व्स a lot of dogs, a lot of friends and a lot of cops। ओह, पुलिस वाले पाकिस्तानी, बहुत सारे और दोस्त। हाँ, और ये मैं कॉमा के साथ बोल रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ।
तो क्या तो किस्सा था सर, हम जा रहे हैं दोस्तों को ड्रॉप करने। एक हमारा दोस्त जो है कॉलेज लाइफ में आज भी हमारे साथ है, दोस्त हमारे बहुत अच्छे, अहमद मेमन साहब भाई हमारे, उनको ड्रॉप करने जा रहे थे। वो हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स की साइड पे रहते थे और भाई की एक मेहरान गाड़ी होती थी, सारे दोस्तों को पिक करके सारी घूम फिर के सबको ड्रॉप करना। बेल्ट उतार ले बेशक। हम उन्हें कोई रात के 12-1 बजे ड्रॉप करने जा रहे हैं। आप समझे सब्जी मंडी, सही है, ठीक है, सब्जी मंडी के एरिया के करीब वो रहते हैं। ये आप हैदराबाद की बात कर रहे जी, मगर इट्स अ वेरी सिमिलर एरिया टू कराची। कराची सब्जी अच्छा, मंडी के इसके आउटस्कर्ट्स पे अगर एरियाज हों तो उसके बैक साइड पे कैसे समझ गया, हाँ, सब्जी मंडी 1 mostly बजे बाहर का होती है। वक्त है, रास्ते वास्ते दिख नहीं रहे। हम यंग बॉयज हैं, वी आर ऑल 15-16, नो मोर देन 16। आई एम गोइंग टू ड्रॉप हिम एंड हमें रास्ते में मिले कुत्ते। वाह 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 वाह, मतलब चले जा रहे हैं, अंधेरा, सिर्फ हेडलाइट दिख रही और उनके भागने से जो मिट्टी उड़ रही है वो उड़ रही है और हमारा दोस्त जो है निकाल यहाँ से, निकाल यहाँ से, निकाल चल रहा है। तो उसको काम करने के लिए जो शुगल वाले दोस्त थे हमारे, उन्होंने फिर ये वाली टेक्निक जो आपने बोला ना, उन्होंने शीशे खोले, वाह 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 वाह। अब ये चल रहा है रात के 1 बजे, हम सब अब उस जो है वो ये लगे हुए हैं, हमारी गाड़ी चल रही है, हमने गाड़ी रोकी, फिर रिवर्स करे, फिर रोके, फिर आगे करे, फिर रिवर्स, अब ये चल रहा है, शुगल चल रहा है। बहरहाल अब हमने बोला चले, जा सकते हैं, इजाजत है जी, अच्छा चल। ये बोल के हम हार्डली 50 मीटर आगे गए होंगे तो जी हमें जो है वो अचानक पुलिस की लाइटें और खट 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 खट, अलैकुम अस्सलाम, सलाम अलैकुम। शाबाश, क्योंकि आप रिवर्स और फॉरवर्ड हो रहे हैं। अच्छा हमें तो नहीं पता आगे पुलिस है ना। पुलिस वालों ने आते ही हमें जो है ना वो चारों तरफ से घेरा है और सबसे पहला सवाल गैस करे क्या किया होगा, कौन है गाड़ी में कुत्ता, कुत्ता कौन है गाड़ी में, गाड़ी का कुत्ता निकालो बाहर। हम we did not see it coming, we were like 15-16-year-olds, right, and we were literally out of bounds just 2 minutes ago, Yeah. and now we're cops with guns and Pakistani cops and we don't know how to deal with them. It was funny. बोला सर वो जिसने शुरू किया था वो सबसे बड़ा ये तो कुत्तों को भौं कर रहे। आई नो, बदतमीजी क्राइम तो नहीं है यार, अंग्रेजी का आपको पता है, थोड़ी देर पहले यहाँ वारदात हुई है, हमें लगा आप वो हम फायर खोलने वाले थे, आपने जो रिवर्स किया हम फायर खोलने वाले थे। आप मैं कहा भाई फिर आप अच्छी फैमिली के बच्चे हैं, ये वो, फिर इधर उधर करके उन्होंने मामला रफा दफा किया। मगर कौन है गाड़ी में एक तो ये कुत्ता जो है? पुलिस और अच्छी फैमिली के बच्चे, और पुलिस का आपको घेरना और बंदूकें निकालना, ये अल्लाह का करम है, मोर देन वंस अल्हम्दुलिल्लाह सुनाई दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप जो बता रहे थे उससे मुझे याद है, हम लोग एक बार गए थे कुछ फ्रेंड्स बाहर घूमने थाईलैंड, तो वहाँ पे मैंने मोटरसाइकिल रेंट किया था। ओके, ठीक है, स्कूटर, नहीं मोटरसाइकिल, बाइक बाइक। ओहो, हाँ, क्योंकि स्कूटर नहीं मुझे चलाना, मैं जिंदगी में कभी स्कूटर नहीं चलाया, मुझे नहीं समझ आता, वो पाँव अंदर रख के मुझसे बैलेंस नहीं किया जाता। सही सही। एक बार चलाना पड़ गया, हाँ। वो भी मलिहा की वजह से, क्योंकि मलिहा साहिबा स्कूटर से गिर गई और फिर उनका स्कूटर मैंने चलाया, उनको लेके गया हॉस्पिटल तक, ये भी वहीं पे। तो वहाँ पे ये हुआ कि रात के कोई 1-1:30-2 बज रहे थे, ये लोग सारे सो रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं मोटरसाइकिल पे निकल गया। इट वाज एन आइलैंड, आई फॉरगेट कौन सा था, कोसमोया को दूसरा जो हम गए थे, आई फॉरगेट कौन सा था, बट वहाँ पे ऐसे हुआ था, मैं बहुत लंबा गया और वो बाइक कहीं कहीं स्लो फंस रहा था, मुझे दिख रहा था कि इसका कोई मसला है, लेकिन वो चलता जा रहा था और एंड में एक जगह ऐसा हुआ जहाँ पे बहुत सारे कुत्ते एक साथ आ गए। तो फिर मैंने इतनी दूर से ही देख के, मैं बगैर चांस लिए, मैंने रॉन्ग वे में, मैंने कहा पुलिस से चांस ले लूंगा, क्या नहीं जाऊंगा, कुत्ते से चांस ले लूंगा, पुलिस वाला काटेगा तो नहीं ना कहेगा पैसे दे दे, चल खैर है। एक सवाल है, दसिए। कॉफी पकड़ी थी? कॉफी